हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, जो हम कह सकते हैं कि सी एच ओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की कुछ पोजीशंस, कुछ नहीं बहुत बम्पर पोजीशंस आई हुई हैं। और इन पोजीशंस के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और यदि आपने भी नर्सिंग कर रखा है, बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग ये कर रखा है, तो आप इस के लिए एलिजिबल है या फिर इसके अलावा और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको भी हम इसमें डिटेल में समझने वाले हैं। तो यदि आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसमें हम पूरी बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की। वहीं अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न के अलावा हम देखें तो स्टडी कैसे करनी है, इसके अलावा जो आपका क्लोजिंग डेट है वो क्या होने वाली है, और इसके साथ साथ सिलेबस की भी हम बात करने वाले हैं। सिलेबस के अतिरिक्त हम बात करेंगे कौन कौन इसमें एलिजिबल होंगे। तो देख सकते हैं हम, और ये जो वैकेंसी है वो यूपी के लिए है। वैकेंसी बहुत बड़ी है, तो देर न करते हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन को आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 1 से 2 दिन। तो देख सकते हैं इसमें नेशनल हेल्थ मिशन के अकॉर्डिंग अंतर्गत उत्तर प्रदेश डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ऑफ एंड सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट है हमारा। 7,400 प्लस पोजीशन हैं। बट आपको इसमें ध्यान रखना है, ये जो पोजीशन है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। कॉन्ट्रेक्चुअल का अर्थ होता है, हम कह सकते हैं कि परमानेंट पोजीशन नहीं है, बट ये आगे परमानेंट होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में नहीं बताया गया है। बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन हैं। और इसमें किसकी वैकेंसी है? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की वैकेंसी है। और इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड आपका CBT होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। तो देख सकते हैं इसमें जो डेट आई है वो डेट आपकी 25/10 को ये नोटिफिकेशन आया हुआ है, 25/10/2024। तो अभी लगभग 5 दिन लगभग नोटिफिकेशन को आए हुए हुए हैं। और वहीं अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है, डेट थी वो थी 28/10/2024 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और क्लोजिंग डेट की लास्ट डेट की बात करें तो 17/11/2024, यानी कि 17 नवंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को आप जो वेबसाइट है वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, वहां आपको ये नोटिफिकेशन PDF फॉर्म में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं हम। NHM नेशनल हेल्थ मिशन यूपी इज सीकिंग एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट 7,400 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज में बार बार आपको ये बताया जा रहा है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर डिटेल्ड ऑफ विच इज मेंशन बिलो, यानी डिटेल है वैकेंसीज की। और टोटल वैकेंसीज ये है हमारी 7,401 वैकेंसी है। और वहीं हम बात करें इसमें अनरिजर्व के लिए 2,960 वैकेंसी है, EWS के लिए 740 वैकेंसी है, OBC के लिए 1,998 वैकेंसी है, SC के लिए 1,555 और ST के लिए 148 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। बट इसमें ध्यान रखेंगे मोस्टली ये जो वैकेंसीज हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे कि रिजर्वेशन ये दिया गया है। वुमेन्स के लिए 1480 वैकेंसी रिजर्व है। PWD के लिए 296 वैकेंसी रिजर्व है। एक्स सर्विसमैन के लिए 370 और डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 148 वैकेंसी ये रिजर्व्ड वैकेंसी है। इसके अलावा आपको यहाँ देखो कुछ और भी नोटिफिकेशन दिया गया है। देखो, कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए पर्सनल। इट शुड बी केप्ट एक्टिव ड्यूरिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान एक्टिव रहना चाहिए वो। और यहाँ पर कुछ विशेष सूचना दी गई, सूचना को आप पढ़ सकते हैं। यानी कि ये जो वैकेंसी थी पूर्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 5,582 संविदा, जैसा कि ये है संविदा पे, ऐसी संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO की भर्ती हेतु प्रकाशित संख्या दी गई दिनांक 25/1 यानी कि 25 जनवरी को वैकेंसी आई थी। और कुछ आवेदकों ने क्या किया था, उस समय पे आवेदन किया था, तो उन्हें इस भर्ती परीक्षा में उनके दस्तावेज के आधार पर यथा सम्मिलित कर लिया गया है। उनको दोबारा से इस फॉर्म को फिल करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि यदि आपने जनवरी में वैकेंसी आई थी उसमें फॉर्म को फिल किया था तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, बट आप आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो आगे अब हम
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या इसमें रहने वाला है। कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, यानी कि वो सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुका हो क्या, यानी कि बीएससी नर्सिंग विद इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सेस। ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए बीएससी नर्सिंग के साथ साथ सीसीएचएन और पोस्ट बेसिक नर्सिंग, और इसके साथ भी ये सीसीएचएन आपका जो कोर्स है वो सीसीएचएन जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर। आगे देखते हैं इसमें फिर ये आप इसको डिटेल में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें, एज लिमिट की, तो आप यहाँ देख पाएंगे एज लिमिट आपको क्या यहाँ पर दी गई है एज लिमिटेशन। तो एज लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन जब लास्ट हो रहे हैं उस टाइम पर 21 से लेकर 40 वर्ष, 21 से 40 के बीच में, या 40 तक, 21 से 40 तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा एज का रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर दिया जाता है कैटेगरी वाइज। अपर एज लिमिट एज रिलैक्सेशन 5 ईयर ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमिलियर एससी एसटी के लिए, और 15 ईयर का दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी के लिए, 3+ पीरियड सर्विस के लिए दिया जाता है, दिया जाएगा इसमें। बाकी रिजर्वेशन की बातें हैं, ये सब आप उसको खुद से भी क्या है पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी एज फॉलो। तो क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करें तो इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यू के लिए 33 मार्क्स, यानी 100 में से 33 मार्क्स आपको लाने हैं। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो मिनिमम 30%, यानी कि 30 मार्क्स होने चाहिए 100 में से। और फिर मिनिमम एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 24 मार्क्स होने चाहिए। आगे देखते हैं, फिर आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। और सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिलेक्शन प्रोसीजर सेल इंक्लूडेड 2 फेजेस, 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज जो होगी उसमें सीबीटी टेस्ट होगा। मेरिट विल बी जनरेटेड बेस्ड ऑन सीबीटी, सीबीटी के आधार पर मेरिट को जनरेट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन सीबीटी विल बी कॉल्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीबीपी होगा और सीबीटी टेस्ट होगा। बस ये 2 प्रोसीजर हैं इसके। उसके बाद सेंटर टेस्ट सिटीज की इसमें बात की गई है। तो बेस्ड टेस्ट सी विल बी हेल्ड ऑन मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की जो मेजर सिटीज है वहां पर टेस्ट को कराया जाएगा। यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से भरना चाहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उसके अनुसार आप देख सकते हैं कितनी वैकेंसी आपके डिस्ट्रिक्ट में है। तो अलग अलग ये डिस्ट्रिक्ट दी गए हैं उत्तर प्रदेश के, जैसे आप देख पाएंगे आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा और अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, ये सब डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं। इनके अनुसार आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे इसमें देखो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिए गए हैं और उनमें वैकेंसीज भी दी गई हैं। जैसे मुरादाबाद की हम बात करें तो मुरादाबाद में 32 वैकेंसीज हैं इसकी। मुजफ्फरनगर में 36 वैकेंसीज हैं। आप प्रतापगढ़ में 210 वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप इसको भरना चाहते हो उस डिस्ट्रिक्ट से आप इसको भर सकते हैं। बट ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी, यानी संविदा वैकेंसी है। और ये आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा यदि आप ओबीसी से हैं। और ये सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसको आज की वीडियो थी, इस वीडियो में हमने बात करी थी जो NHMN नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो CHO की कॉन्ट्रेक्चुअल या संविदा वैकेंसी आई हुई है उनकी हमने बात करी थी। तो यदि आप भी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं और आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम सिलेबस पर एक सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें हम केवल सिलेबस की बात करेंगे, क्या क्या सिलेबस है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, उस पर हम बात करेंगे। कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।